क्या सिद्धार्थ शुक्ला के जाते ही निक्की तंबोली कमजोर पड़ जाएंगी? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के जाते ही निक्की तंबोली हीरो से जीरो हो जाएंगी? यही तो सवाल है और इसी पर डिस्कस करने आया हूं मैं आपसे। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट मिलती है एकदम टाइम पर। और बिग बॉस 14 में कल तक जो हमने देखा है, यानी कि एक हफ्ता पूरा गुजरने के बाद, कि निक्की तंबोली जो है इन्हीं का राग अलापा जा रहा है और यही दिख रही हैं अभी तक की सबसे भारी भरकम कंटेस्टेंट, जिन पर सारे दांव लगे हुए हैं, जिन पर सीनियर्स भी फिदा हैं, जिन पर सलमान खान भी फिदा हैं। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ती है जहां पर दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप वो है जो कि निक्की तंबोली पर इल्जाम लगा रहा है और निक्की तंबोली से ज्यादा उनके आसपास के लोगों पर इल्जाम लगा रहा है कि निक्की तंबोली को बेवजह फेवर दिया जा रहा है। चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत फेवर कर रहे हैं, बाकी दो सीनियर्स भी बहुत फेवर कर रहे हैं, बिग बॉस भी फेवर कर रहे हैं और सलमान खान भी फेवर कर रहे हैं। ऐसी बातें हो रही हैं। वहीं एक दूसरा ग्रुप वो है जो कह रहा है कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फेवर नहीं है, वो बंदी अपनी दम पे यहां तक आई है, अपनी दम पे परफॉर्म कर रही है और अपनी दम पे ही वो सब कुछ साबित कर रही है कि हाँ, बंदी में दम है। अब जब इन दोनों ही ग्रुप्स की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं कि निक्की तंबोली की घर में शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत देखा जाए तो निक्की तंबोली जब आई थी तब उनके ऊपर किसी का कोई फेवर नहीं था, कोई कोई इंप्रेस नहीं था उनसे, कुछ भी नहीं था। लेकिन शुरुआती 2-3 दिनों में निक्की तंबोली ने खुद अपना लोहा मनवाया, खुद उसने अपने स्टैंड्स लिए और अपने स्टैंड मनवाए। उनके खिलाफ 10 लोग और खड़े हुए, लेकिन 10 लोगों के सामने अपनी बात मनवा लेना, चाहे वो रीजनेबल हो चाहे अनरीजनेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदी स्टैंड लेती है, सामने खड़ी होती है और अपनी बात मनवाए बिना हिलती नहीं। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जब सामान लेना है, पूरे दिन यानी कि आधा एपिसोड वो खा जाती है और आखिर में अपना सामान सेक्रीफाइस भी कर देती है। घर वालों को लगता है, बाकी कंटेस्टेंट को लगता है कि वो उनकी जीत हो गई है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि यहां पर भी जीती निक्की तंबोली है, क्योंकि आधे एपिसोड में सिर्फ वही नजर आई है, वही दिखाई दे रही है। दर्शकों के सामने एक ही चेहरा नजर आ रहा है और आप लोग सिर्फ घर के उस छोटे से 7 चीजों के काम में उलझे हुए हैं और आपको लग रहा है कि हमने निक्की तंबोली को समझा लिया या हम निक्की तंबोली से जीत गए, लेकिन असल में जीत रही है निक्की तंबोली। और यही सब देखने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का अकेले मैं नाम नहीं लूंगा, यहां पर दोनों सीनियर्स का भी नाम लूंगा, क्योंकि उनकी भी वो फेवरेट बन गई है, यानी कि हिना खान की और गौहर खान की। तो ये सब देखने के बाद सीनियर्स को लगा कि यार, इस बंदी में दम है, ये अपनी दम पे खेल रही है और ये मसाला दे रही है। बिग बॉस को क्या चाहिए? मसाला चाहिए, कंटेंट चाहिए, जो कि निक्की तंबोली अकेले दे रही है। बाकी 10 एक तरफ और एक तरफ निक्की तंबोली, ये सब 10 मिलकर जो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं वो एक निक्की तंबोली दे जा रही है। और कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि निक्की तंबोली बेचारी एक जगह कोने में बैठी हुई है और बाकी लोग अगर उसको फुटेज देकर जा रहे हैं और शायद गेम को समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी के बाद से मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करूंगा कि हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने काफी बार फेवर किया है निक्की तंबोली का, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो बारटेंडर वेट्रेसेस वाला टास्क, जिसमें आइडियली जैस्मिन भसीन को जीतना चाहिए था, क्योंकि आखिर तक उनके ही ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक थी। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने वहां पर अपने पावर का इस्तेमाल किया और निक्की तंबोली को जिताया, जिस पर क्वेश्चन करना लाजमी सी बात है। लेकिन अब जो भी रहा हो सिद्धार्थ शुक्ला के मन में, जो मुझे समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया होगा, 2 रीजन समझ में आते हैं। एक तो ये कि सिद्धार्थ शुक्ला को लगा होगा कि ये ऑल इज टू वन हो गया है, कि मतलब ये निक्की तंबोली अलग खड़ी हो गई है और बाकी सारे के सारे 10 जो हैं ये अलग खड़े हुए हैं इनके सामने, और इसीलिए इसको इम्यून करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शो में कंटेंट चाहिए, तड़का चाहिए, मसाला चाहिए, तो इनका टकराव होता रहना चाहिए और इसीलिए इनकी इस लड़की को इम्यून करना बहुत जरूरी है, ताकि ये शो में बनी रहे और ये कंटेंट चलता रहे। वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को यह भी लग रहा था कि कहीं ये कॉर्नर्ड ना हो जाए, इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो जाए, इसलिए उसको जिता दिया। अब असल वजह क्या थी ये तो सिद्धार्थ शुक्ला ही जानते हैं या फिर बिग बॉस जानते होंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा कि निक्की तंबोली शुरुआत में जब आई थी तो वो खुद अपनी दम पर, अपने बलबूते पर लोगों को अपना लोहा मनवाया, सीनियर्स को इंप्रेस किया, बिग बॉस को इंप्रेस किया, सलमान खान को इंप्रेस किया। और अगर ऐसा होता, अगर निक्की तंबोली के पास शुरुआत से सहारा होता, शुरुआत से वो फेवर से आगे बढ़ी होती, तो शायद सलमान खान भी एक बार टोक देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे सीनियर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान। हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला पर स्पेशली टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि यहां पर तीनों ही सीनियर्स की वो फेवरेट है, तीनों ही उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और ये तीनों कम से कम 2-3 दिन के बाद इंप्रेस होना शुरू हुए थे। 2-3 दिन उन्होंने देखा, सारे कंटेस्टेंट्स को ऑब्जर्व किया कि कौन कैसा है, कैसा खेल रहा है, और तीनों को लगा कि शायद निक्की तंबोली इस शो में परफेक्ट लग रही हैं,
जैसा खेल रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं, कंटेंट दे रही हैं, मसाला दे रही हैं, और इसी वजह से निक्की तंबोली इनकी फेवरेट हो जाती है। और फेवरेट होने के भी रीजंस रहे हैं, जैसे कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि वो स्टैंड लेती है, चाहे कितनी ही मुश्किलें हो, चाहे कितने ही लोग सामने खड़े हो, उसने स्टैंड लेना है तो लेना है। इसके अलावा किचन में भी काम कर लेती है, बिना बताए भी कर लेती है, बिना गाए कर लेती है, वरना लोगों की घर में आदत है कि वो गाते ज्यादा हैं करते कम हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, काम करके निकल लेती है आराम से अपना चुपचाप, लोगों की हेल्प भी कर देती है। और जब टास्क की बारी आई तो टास्क भी पूरे जी जान से करती है, ये भी देखा गया है, और इसीलिए शायद तीनों ही सीनियर्स जो हैं वो निक्की तंबोली से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है, और इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला एक आध जगह उनको फेवर करते नजर आए हैं। इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने पावर का इस्तेमाल किया है। शायद वो उस दिन शहजाद की उस एक्शन से चिढ़ गए थे जो शहजाद ने किया, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा गलत था, और इसी वजह से उन्होंने निक्की तंबोली को वहां पर जिताया। जो भी है, इल्जाम अगर लगा है तो कोई ना कोई बात तो होगी, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत फेवरिज्म हुई है। लेकिन ये कहना बहुत गलत हुआ कि निक्की तंबोली सिर्फ फेवर की वजह से ही आगे आई। उस लड़की ने खुद अपना काम प्रूव किया है, खुद आगे आई है, खुद स्टैंड लिए हैं, खुद ने कंटेंट दिया है, खुद मसाला दिया है, इसीलिए वो आगे बढ़ती जा रही है। और निक्की तंबोली को भी इस बात का एहसास है कि लोग उस पर ये इल्जाम लगाएंगे, इसीलिए उसने कहा भी था कि जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला इस घर से जाएंगे ना, तो ये लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। एंड आई बेट यू कि ऐसा होगा भी। टास्क में होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, क्योंकि टास्क में तो वो अकेली वन मैन आर्मी है, बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन मेंटली निक्की तंबोली को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के जाते ही बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो चढ़ जाएंगे, कॉर्नर कर देंगे निक्की तंबोली को, क्योंकि हर कोई भरा बैठा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसी सिचुएशन में निक्की तंबोली क्या रिएक्ट करती हैं। क्या इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, या फाइट बैक करेंगी, या फिर से लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, या फिर वो कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगी, क्या होगा निक्की तंबोली का रिएक्शन, इसी का इंतजार है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद निक्की तंबोली का गेम प्लान क्या होगा, किस तरीके से खेलेंगी, जब उनको लोग कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, उन पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसे डील करेंगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।